गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और समय हो गए हैं 8-10 बजे की मेरी ट्रेन है। अभी मुझे स्टेशन के लिए निकलना है और मेरा जो बैग है वो भी बिल्कुल पैक हो चुका है। मैं एक बैग लेके जा रहा हूँ और जो भी मेरी सामान है, डेली यूजेस के सामान है, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया ऑफिस वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, और मेरे कपड़े हो गए, मेरा चार्जर हो गया, सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। अब बस मैं बिल्कुल निकलने को तैयार हूँ और शायद रैपिडो वाले भैया भी आ गए नीचे, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर मैं निकलता हूँ। जो भी आगे की जो भी बातें होंगी वो मैं आपसे स्टेशन पे करूँगा। हेलो गाइस, तो फाइनली हम गाज़ियाबाद स्टेशन पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और जो हमारी ट्रेन है वो अगले 1 घंटे के लिए लेट है। गाइस, रात का मौसम कितना ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय। फाइनली ट्रेन हमारी आने वाली है। फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है। फाइनली पहुंच गए हैं ट्रेन में और ट्रेन का यही है। सबसे अपर पर था तो फिर मैं ठीक से कैमरा चल भी नहीं पा रहा है। देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक चलता है। बाकी फिलहाल भी ट्रेन में आ गए हैं और ट्रेन चल भी रही है। लगभग 11:30 बजे के बाद ट्रेन आई है और अब ये ट्रेन मुझे सुबह 12:30 बजे के बाद ही उतारेगी, वो भी प्रयागराज उतारेगी। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी तभी ब्लॉग चालू हुई है तो कोशिश करूँगा कि कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर सुबह ही ब्लॉग आ पाएगी। तो मिलते हैं सुबह। वो अपने लगभग 1 से 1.5 बजे तक तारीख इलाहाबाद में। बाकी मैं एक बार फ्रेश हो लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ अच्छे से। मैं पहुँच चुका हूँ और मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, इसका फर्स्ट ब्लॉग है तो फिर थोड़ा सा तैयारी करिएगा। और हमारी जो ट्रेन है वो 4 घंटे लेट है। मैं भी सो चुका हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ। अभी चाय वगैरह पीऊँगा कुछ और मैक्स टू मैक्स ये वहाँ पे चलिए हमारी जो ट्रेन है वो 1 से 1.5 बजे तक हमें मिल पाएगी। और फिर हमारी जो ब्लॉग जो है हमारा वो कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी खत्म हुआ नहीं है। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि नो फिल्टर और कुछ भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ जो कि मैं इस ब्लॉग में काटूँगा। मुझे जैसा शूट होगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। और रही बात गाज़ियाबाद जंक्शन की, तो वहाँ पर फुटेज इसलिए भी कम हो पाएगी। वहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइस था, इतना ज़्यादा शोर था, फिर आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती। उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़े बहुत कुछ लिख लिए हैं और मैं ये ब्लॉग ट्रेन में शूट कर रहा हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगेगा ब्लॉग, बट ये है कि मैंने जो कमिटमेंट की थी वो मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, अपनी पूरी जर्नी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप बने रहिएगा। अभी हम लगभग 1 से 1.5 बजे तक प्रयागराज पहुँचेंगे, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गाइस, फाइनली हम प्रयाग जंक्शन पहुंच चुके हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। बाकी मैं उतरने की तैयारी करता हूं। फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, उसके हिसाब से हम पहुंच रहे हैं। गाइस, फाइनली मैं उतर चुका हूं प्रयागराज जंक्शन और चलता हूं एग्जिट पे। फाइनली मैं प्रयाग जंक्शन आ गया हूँ। अब यहाँ से चुंगी के लिए ऑटो पकड़ूँगा। ऑटो पकड़ने के बाद फिर चलता हूँ अपने गांव की तरफ। बाकी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। गाड़ी देखता हूँ आगे क्या होता है। गाइस, दिस इज़ द खूबसूरती ऑफ प्रयाग मेला। और
पिछले 1.5 घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ। सारे रिक्शा ऑटो सब बंद कर रखा है। आज आखिरी नहावन है प्रयागराज का, तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट इतना कुछ करती है हमारे लिए तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। आखिरकार हमारी भलाई के लिए ही बंद किया गया है सब कुछ। मैं चुंगी से आगे निकल चुका हूँ बाई पैदल। थोड़ी देर में मुझे बस मिल जाएगी और आगे का सफ़र मैं कंटिन्यू करूँगा उधर से। अभी टाइम हो रहे हैं लगभग 3 बज गए हैं। 1:30 से 3 में कंटिन्यू सफ़र कर रहा हूँ। आज हमारे प्रयागराज का आखिरी नहावन भी है। जैसे ही ख़त्म होगा कल से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी आगे जो चौराहा दिख रहा है वहाँ से मैं ऑटो करूँगा नैनी के लिए। अभी स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, फिर वहाँ से कहीं जाके मुझे बस मिलेगी। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और जो ये सफ़र था दिल्ली टू प्रयागराज ये अब ख़त्म हो चुका है। और कुछ शॉट्स ऐसे थे कि जो मैं बिल्कुल ले नहीं पाया, जैसे कि गाज़ियाबाद स्टेशन पे और कुछ प्रयागराज में। और प्रयागराज का मैं बताऊं तो प्रयागराज में ऐसा हुआ कि जैसे मैं प्रयाग जंक्शन पे पहुंचा, फिर वहां से क्या हुआ कि आज कोई नहावन था, पूर्णिमा कोई नहावन था, इसकी वजह से सब रास्ते बंद। तो मुझे चुंगी तक पैदल जाना पड़ा। फिर वहां से मुझे रैपिडो मिला, रैपिडो करके फिर मैं बस तक पहुंचा। किसी तरीके से मैं घर आया हूं और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और क्या ही बोलूँगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये वीडियो तो आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख पाएंगे। बस ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।